हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुपरफास्ट फिजिक्स अकेडमी। फिजिक्स अकेडमी में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनते हैं। दोस्तों यदि आप दर्पण तथा प्रतिबिंब नहीं जानते हैं तो चैनल पर जाकर इन दोनों की वीडियो आप देख सकते हैं। दोस्तों, प्रतिबिंब बनाने के लिए हमें सबसे पहले किरणों की आवश्यकता होती है, प्रकाश किरणों की। नंबर फर्स्ट, एक किरण ऐसी होनी चाहिए जो मुख्य अक्ष के समांतर हो तथा दूसरी किरण वक्रता केंद्र से होकर जानी चाहिए। दोस्तों, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण दर्पण के फोकस पर काटती है या फोकस से होकर गुजरती है। जबकि किरणें मुख्य अक्ष के समांतर ना हो बल्कि आपस में समांतर हों तो वो किरणें दर्पण के फोकस तल पर काटती हैं तथा वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली किरणें दर्पण से टकराकर अपने उसी मार्ग में वापस लौट आती हैं। यानी दोस्तों, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण दर्पण के फोकस से होकर गुजरती हैं, जबकि मुख्य अक्ष के समांतर ना हो बल्कि आपस में समांतर हों तो फोकस तल पर काटती हैं। फोकस तल क्या है ये दोस्तों वीडियो में आप आगे जानेंगे। तथा वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली किरणें दर्पण से टकराकर अपने उसी मार्ग में वापस लौट आती हैं। तो दोस्तों, इन किरणों को ध्यान में रखते हुए जानते हैं अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब किस प्रकार बनता है। दोस्तों, ये अवतल दर्पण है और मान लीजिए इस गोलीय भाग से काटा हुआ ये अवतल दर्पण है तथा इसके बाहरी पृष्ठ पर कलाई कर दी गई है तथा इसका मिडिल पॉइंट या सेंटर ये है तथा दर्पण का मिडिल पॉइंट ये ध्रुव है जिसे पीछे व्यक्त किया जाता है तथा इसका फोकस ये है। मान लीजिए फर्स्ट सिचुएशन में हमारी है पहली स्थिति। मान लीजिए अवतल दर्पण के सामने, इसको मिटा देते हैं, अवतल दर्पण के सामने अनंत से किरणें आ रही हों, तब प्रतिबिंब कैसे बनेगा। तो दोस्तों, मान लीजिए अनंत से आने वाली किरण मुख्य अक्ष के समांतर हों तो ये किरणें फोकस पर काटते हुए जाएंगी। दोस्तों, अगर आप इनको लंबाई वगैरह इनको आपस में बराबर स्केल या प्रकार की सहायता से बनाएंगे अपनी कॉपी पर
तो बिल्कुल इसकी लोकेशन प्रतिबिंब की यही होगी जिसे प्रतिबिंब बोलते हैं, प्रतिबिंब बोलते हैं। तथा तो इस दोस्तों इस प्रतिबिंब से हमें यह ज्ञात होता है कि अनंत से अवतल दर्पण मतलब अवतल दर्पण द्वारा अनंत से आने वाली किरणों का प्रतिबिंब तब जब बनता है तो वह बिंदु के आकार का होता है, फोकस पर बनता है तथा वस्तु से छोटा बनता है, यानी बिंदु के आकार का छोटा ही हुआ। तो यहाँ पर लिख देते हैं कि प्रतिबिंब बिंदु के आकार का वास्तविक, दोस्तों वास्तविक ये इस प्रकार हुआ क्योंकि ये किरणें आपस में यहीं पर काटेंगी। वास्तविक होगा, छोटा तो बिंदु के आकार का ही है। तो दोस्तों अब आगे जानते हैं, अगर किरणें अनंत से आ रही हों, जबकि मुख्य अक्ष के समांतर ना हो, दोस्तों ये मुख्य अक्ष होता है, मुख्य अक्ष इस रेखा को, जिस रेखा पर मान लीजिए जिस रेखा पर वक्रता केंद्र तथा फोकस होता है उस रेखा को मुख्य अक्ष बोलते हैं, या दूसरी भाषा में दर्पण के मध्य से होकर जाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष बोलते हैं। दोस्तों मान लीजिए किरण यूं करके आ रही हैं जबकि ये किरण आपस में समांतर हैं तथा मुख्य अक्ष के समांतर नहीं हैं, तो यहाँ से जाने वाली किरणें दर्पण से टकराकर फोकस तल पर काटेंगी। दोस्तों जब हम फोकस, मान लीजिए ये फोकस है और फोकस के सीधे हम लंब डालते हैं तो यह इस लंब को ही फोकस तल बोलते हैं, यानी फोकस से फोकस बिंदु से हम अगर एक सीधी रेखा खींचें तो वह एक लंब होता है जिसे हम फोकस तल बोलते हैं। तो दोस्तों इससे मतलब इस स्ट्रक्चर से पता चलता है कि मुख्य अक्ष के समांतर ना आने वाली किरण, जबकि वह किरण अनंत से आ रही हो तथा आपस में समांतर हों, तो उनके द्वारा बना प्रतिबिंब ये प्रतिबिंब हुआ, उनके द्वारा बना प्रतिबिंब छोटा फोकस तल पर और उल्टा बनता है। तो दोस्तों इस स्ट्रक्चर से मालूम पड़ता है कि अवतल दर्पण द्वारा जब वस्तु अनंत पर रखी हो या अनंत से उसकी किरणें आ रही हैं तो वह किरणें मुख्य अक्ष के समांतर ना हो जबकि आपस में समांतर हों तो उनके द्वारा बना प्रतिबिंब फोकस तल पर बनता है। तो दोस्तों जब किरणें अनंत से आ रही हैं, दोस्तों इन सभी को हम ट्रिक के माध्यम से भी समझेंगे, तो पहले इसकी कंसेप्ट को समझ लेते हैं। तीसरी कंडीशन आती है फोकस पर बनता है। तीसरी कंडीशन ये है कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, नहीं वक्रता केंद्र के बाहर हो, यह वक्रता केंद्र है था
ये वस्तु है, तो दोस्तों इस वस्तु से एक किरण मुख्य अक्ष की समांतर जाएगी जो फोकस से होकर जाएगी, जबकि दूसरी किरण वक्रता केंद्र से होकर जाएगी तथा उसी मार्ग में यहाँ से जाएगी तथा उसी मार्ग में वापस लौट जाएगी, और इन दोनों किरणों के बीच बना प्रतिबिंब उल्टा वास्तविक तथा वस्तु से छोटा होगा। दोस्तों इस स्ट्रक्चर से यही मालूम पड़ता है कि जब वस्तु अवतल दर्पण के सामने वक्रता केंद्र से बाहर रखी हो, तो उसका प्रतिबिंब अवतल दर्पण द्वारा उल्टा वास्तविक तथा वस्तु से छोटा बनता है। दोस्तों आइए जानते हैं अगले स्ट्रक्चर के बारे में। मान लीजिए ये फोकस है, ये वक्रता केंद्र है। यदि हम वस्तु को वक्रता केंद्र पर रख दें तो उससे चलने वाली एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर होगी, तो फोकस से होकर जाएगी, जबकि दूसरी किरण जो दर्पण के ध्रुव से होकर जाएगी, तो उसका जो प्रतिबिंब है उसका मान लीजिए ध्रुव से ना होकर इस किरण को, दो कंडीशन होती है, यदि वस्तु मुख्य अक्ष के समांतर है तो फोकस से होकर जाएगी। यदि वस्तु की किरण को फोकस से होकर गुजारा जाए तो वह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, तो इसका प्रतिबिंब हमें वक्रता केंद्र पर ही प्राप्त होता है प्रतिबिंब, और यह प्रतिबिंब वस्तु के आकार का उल्टा वास्तविक होता है। दोस्तों इस कंडीशन में हम वक्रता केंद्र से किरणें नहीं गुजार सकते, क्योंकि वक्रता केंद्र पर ही वस्तु रखी है। तो दोस्तों इस स्ट्रक्चर से हमें पता चलता है कि वक्रता केंद्र पर अवतल दर्पण के सामने वक्रता केंद्र पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही उल्टा वास्तविक बनता है। तो दोस्तों जानते हैं अगले स्ट्रक्चर के बारे में। दोस्तों इन सभी स्ट्रक्चरों को हम ट्रिक से भी जानेंगे। ये अवतल दर्पण है, ये इसका ध्रुव है, ये फोकस है, ये सेंटर है, और यहाँ पर वस्तु रखी है। तो दोस्तों मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण फोकस से होकर जाती है। दूसरी किरण हम वक्रता केंद्र से होकर इस प्रकार नहीं गुजार सकते, क्योंकि वक्रता केंद्र के अंदर वस्तु रखी है। इस प्रकार दूसरी किरण हम फोकस से होकर गुजारेंगे तो वह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। दोस्तों अगर आप स्केल वगैरह से बनाएंगे तो आपका प्रतिबिंब की एग्जैक्ट लोकेशन वही होगी जो होती है। दोस्तों तो वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य रखी वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र के बाहर उल्टा वास्तविक तथा वस्तु से बड़ा उल्टा बनता है। यानी दोस्तों अवतल दर्पण द्वारा वक्रता केंद्र तथा फोकस दूरी के मध्य रखा हुआ प्रतिबिंब उल्टा वस्तु से बड़ा, यानी दोस्तों ये बड़ा ही बनेगा जब आप बनाएंगे, वस्तु से बड़ा और
वक्रता केंद्र से बाहर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। दोस्तों अगली कंडीशन जानते हैं, मान लीजिए यह प्रतिबिंब, यह वस्तु फोकस पर रखी हो, यह वक्रता केंद्र है, तो मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण तो फोकस से होकर ही जाएगी, जबकि अगर इस किरण को वक्रता केंद्र से होकर गुजारा जाए तो दोस्तों इस प्रकार हमें मालूम पड़ता है कि फोकस पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब अवतरण दर्पण द्वारा अनंत में पर बनता है तथा अनंत पर उसका कोई आकार निश्चित नहीं कर सकते तथा वस्तु से उल्टा ही बनेगा, क्योंकि किरणें नीचे की ओर जा रही हैं। दोस्तों लास्ट कंडीशन, जब वस्तु ध्रुव तथा फोकस के मध्य रखी हो, मान लीजिए यहाँ पर वस्तु रखी है तथा अवतरण दर्पण द्वारा उसका कैसा प्रतिबिंब बनेगा दोस्तों जानते हैं। इस किरण को मुख्य अक्ष के समांतर गुजारेंगे तो यह फोकस से होकर जाएगी तथा दूसरी किरण को वक्रता केंद्र से होकर गुजारेंगे तो यह अपने मार्ग में वापस ही लौट आएगी। दोस्तों इन किरणों से हमें मालूम पड़ता है इधर तो प्रतिबिंब बनेगा नहीं, अगर इन किरणों को डॉट 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 करके आगे बढ़ाएं तो इनका प्रतिबिंब दर्पण के दूसरी ओर काल्पनिक ये किरणें इधर की ओर गई हैं, जबकि हमें काटती हुई प्रतीत यहाँ पर होती हैं, तो उसका प्रतिबिंब काल्पनिक होगा, वस्तु से बड़ा होगा। दोस्तों यह प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा होगा तथा सीधा होगा। तो दोस्तों ये हैं अवतरण दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब। दोस्तों इन प्रतिबिंब को हम ट्रिक के माध्यम से जानते हैं। दोस्तों अवतरण दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की ट्रिक ये है कि जब वस्तु को दर्पण के पास लाया जाता है तो उसका प्रतिबिंब बढ़ता चला जाता है तथा दर्पण से दूर बनता है, यानी दर्पण से दूर होता जाता है। जितना वस्तु को अवतरण दर्पण के पास लाएंगे उतना ही दूर उसका प्रतिबिंब बनता जाएगा। मान लीजिए जब वस्तु अनंत पर हो, अनंत से आने वाली किरणों का प्रतिबिंब फोकस पर बनता है, अनंत से आने वाली किरणों का प्रतिबिंब फोकस पर बनता है तथा मुख्य अक्ष के समांतर ना होने वाली किरणें जबकि आपस में समांतर हों और वह अनंत से हों, मुख्य अक्ष के समांतर ना हो तो उनका प्रतिबिंब फोकस तल पर बनता है तथा वक्रता केंद्र के बाहर रखी वस्तु का प्रतिबिंब फोकस तथा वक्रता केंद्र के मध्य बनता है तथा वक्रता केंद्र पर रखी यानी सेंटर पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब सेंटर पर ही बनता है, जबकि वस्तु के आकार का होता है तथा सेंटर व फोकस के मध्य रखी वस्तु का प्रतिबिंब सेंटर के
बाहर बनता है तथा फोकस पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर बनता है तथा फोकस व ध्रुव पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा तथा दर्पण के दाईं ओर बनता है। दाईं ओर बनता है। तो दोस्तों, इन सभी के माध्यम से हमें पता चलता है कि वो अवतल दर्पण के सामने वस्तु को जितनी अवतल दर्पण के पास ले जाएंगे तो उसका प्रतिबिंब दर्पण से ही उतना ही दूर होता चला जाएगा। इनसे पता चलता है कि अनंत पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब फोकस पर बनता है जबकि उसकी किरणें मुख्य अक्ष के समांतर हों तथा अनंत से आने वाली किरणों का प्रतिबिंब फोकस तल पर बनता है जबकि वे किरणें मुख्य अक्ष के समांतर नहीं हों तथा वक्रता केंद्र से बाहर रखी वस्तु का प्रतिबिंब फोकस तथा वक्रता केंद्र के मध्य बनता है। फोकस तथा वक्रता केंद्र के मध्य बनता है। केंद्र पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब या वक्रता केंद्र पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब केंद्र पर बनता है। केंद्र तथा फोकस के मध्य रखी वस्तु का प्रतिबिंब केंद्र के बाहर बनता है। एक यानी फोकस पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। फोकस तथा ध्रुव पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब दाईं ओर बनता है। तो दोस्तों, इन सभी के माध्यम द्वारा पता चलता है कि अवतल दर्पण के सामने वस्तु को जिस प्रकार आगे लाया जाता है उसी प्रकार प्रतिबिंब भी पीछे चला जाता है। तो दोस्तों, इसे इन्हें याद रखने की यही एकमात्र ट्रिक है। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सुझाव के लिए कमेंट करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे से भी आपको ऐसी वीडियो मिलती रहेंगी। थैंक यू, धन्यवाद।